शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी थी। तीन चीजें इसमें, सबसे पहली क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ ली सब लोगों ने। लास्ट अपन ने ये पढ़ा था कि जो कार्बन फैमिली है या कोई सी भी फैमिली हो सकती है, उसमें अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है, जैसे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। तो जो एनर्जी आपको मिलती है वो हमारे पास में किसके तौर पे काम आएगी, तो वो कम हो गई, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर अक्रिय युग्म प्रभाव। ये पता है सब लोगों को, इतना पढ़ा था, ठीक। अब दो चार क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास में लिखा हुआ है कि जो PbCl4 है उसको हीट करने पर आसानी से PbCl2 और Cl2 बन जाता है, आसानी से। तो इसका कारण क्या है, देखो एक बार। Pb हमारे पास में कौन सी फैमिली का है, कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली की दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक तो कौन सी होती है, +4, और एक कौन सी होती है, जिसमें +4 तो आपके पास में ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है, जो उस वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या है उसकी बात कर रहे हैं, क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि +2 होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ये किसकी वजह से होती है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास में मेनली किस में मिलता है, हैवी पी ब्लॉक मेटल्स, चाहे वो कोई से भी ग्रुप की हो सकती है। तो पी ब्लॉक हमारे पास से कार्बन तक नहीं है, ठीक है ना, पी ब्लॉक में आपको हर जगह दिखाई देगा। तो पीबी हमारे पास में क्या है, पीबी जो है वो एक हैवी पी ब्लॉक मेटल है, और अगर ये हैवी पी ब्लॉक मेटल है तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, +2 ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू +4 की तुलना में। तो आप पहले देख सकते हैं कि जब PbCl4 था हमारे पास में, तो PbCl4 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +4। अब कितना हो गया, तो स्थायित्व क्या हो गया, इसका बढ़ गया। तो आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो फटाक से क्या रिलीज करेगी, Cl2 रिलीज करेगी। समझ में आई बात ये? आगे देखो, थेलियम हमारे पास में प्रबल अपचायक है, दिख रहा है आप लोगों को थेलियम।
तो ये थेलियम कौन सी फैमिली का मेंबर है? बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली का मेंबर है? बोरोन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम। तो इनमें दो टाइप की स्टेट्स हैं, एक तो इसकी होती है +3 और एक होती है +3 क्या है उसमें? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। वर्ग ऑक्सीकरण संख्या है, जबकि इसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। थेलियम क्या है? एक हैवी पी ब्लॉक मेटल है। तो थेलियम के हमारे पास में दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, एक तो +3 जो उसकी ग्रुप की है और एक +1। लेकिन थेलियम के लिए ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? मोर स्टेबल है। रीज़न क्या है उसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो थेलियम क्या करेगा सामने वाले से? मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा ये, अच्छा सही है। थेलियम क्या करेगा सामने वाले से? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सामने वाले का क्या कर देगा? ये ऑक्सीकरण कर देगा। तो क्या प्रबल अपचायक है? गधों, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करता है उसको क्या बोलते हो? ऑक्सीकारक। अपचायक थोड़ी बोलेंगे। तो सवाल पूछा गया आप लोगों से। तो देखो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर थेलियम +3 में होगा तो फटाक से क्या लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +1 में। इस प्रोसेस में थेलियम का खुद का क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो जिसका अपचयन होता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीकारक। ये तो पता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो ऊपर वाला ही मालिक है फिर तो यार तुम्हारा। तो माथे फिर मेरे आओगे बाद में। क्या बोला मैंने? हाँ तुम खड़े हो सबसे लास्ट में। ये बाल कट जाने चाहिए तुम्हारे। लास्ट वार्निंग है ये। हाँ बताओ। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचायक होता है। नेक्स्ट। जिसका अपचयन होता है वो उल्टा होता है। देखो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ देखो एक बार, बैठ जाओ बैठ जाओ। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। कब लिया? जब इसको इलेक्ट्रॉन सामने वाले ने ट्रांसफर किया तभी तो लिया इसने। तो इसका खुद का क्या हो गया इस प्रोसेस में? यार तुम उल्लू के पट्टे हो गया यार। ये +3 से +1 में गया, इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं यार। ये मतलब 9th क्लास में सिखाते हैं सब तो यार। +3 से +1 में क्या बोलेंगे? इसको अपचयन बोलेंगे या ऑक्सीकरण बोलेंगे? तो जब इसका अपचयन हो रहा था ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। अरे जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। तो आपसे ये पूछा कि क्या ये प्रबल अपचायक है? क्या बात सही है? गलत है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। और प्रबल ऑक्सीकारक का रीजन क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। लिख देता हूं मैं। प्रबल, ये सब पी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट है जो मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता रहा हूं आपको। ग्यारहवीं क्लास की एनसीईआरटी से आपको ये लिख के लेके आना है। लिख लो एक बार होमवर्क में कि एनसीईआरटी से अक्रिय युग्म प्रभाव लिख के लेके आना है। ठीक है, वो आपको दिखेगा बोरोन फैमिली में और कार्बन फैमिली में और नाइट्रोजन फैमिली में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। कहाँ दिखेगा? पी ब्लॉक में। कौन कौन सी फैमिली में? बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली।
Pb+4 में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है क्या? हाँ, Pb+4 क्या स्टेबल है? नॉट स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो Pb+4 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? Pb+2 में। अब क्या स्थायी है? कारण क्या है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक और चीज देखो, ये हमारे पास में रेड लेड होता है Pb3O4, इसको सिंदूर बोलते हैं हम लोग, ये सिंदूर है। सिंदूर में दो चीजें होती है, एक तो PbO होता है और एक PbO2 होता है। एक तो कौन होता है और एक कौन होता है? मतलब लेड+2 में भी होता है और लेड+4 में भी होता है। किसमें? हाँ, रेड लेड बोलते हैं इसको, रेड लेड, रेड लेड। तो ज्यादा मात्रा में कौन उपस्थित होता है दोनों में? ये डबल होता है, 2 PbO होता है, जबकि सिंगल ही होता है PbO2। तो रेड लेड का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो क्या होता है? 2 PbO डॉट PbO2। ज़्यादा मात्रा में कौन सा लेड मिल रहा है? जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? प्लस में 2। और कम मात्रा में कौन मिल रहा है? प्लस में 4। +4 वाला कम मात्रा में क्यों मिलता है? क्योंकि +2 वाला ज़्यादा स्थायी होता है। कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आप इस पूरे को चेक करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? 2 PbO डॉट PbO2। लेड कितने हो गए? 2 और 1 3। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितनी हो गई? 4। क्या फॉर्मूला बन गया? Pb3O4। तो क्या Pb+4 हमारे पास में ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है कि अपचायक है? ऑक्सीकारक है, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है इसका? अपचयन। अपचायक नहीं, अपचयन। होश में रह के नहीं बोलते हो तुम लोग, कुछ भी बोलते रहते हो यार। अपचयन हो रहा है। चलो यहाँ बताओ सब लोग। अब बिस्मिथ कौन सी फैमिली का मेंबर है? बिस्मिथ नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मैं तुमको कूटूंगा यार, गधों। जब बोरोन फैमिली का लिखा है +3 तो मतलब जो लिखा हुआ है उसी को गलत बोल रहे हो यार। ये तो मतलब बेवकूफ़ वाली बात नहीं है क्या ये? आप तो गुस्सा कर रहे हो, तो तुम बात ही गधों जैसी करते हो तो गुस्सा नहीं करेंगे फिर? जब इंसान गधों जैसी बात करे तो क्या करेगा इंसान? जब तुम्हारे सामने लिख दिया कि यहाँ +3 लिखा हुआ, ये किसका लिखा मैंने? आवर्त सारणी पढ़ ली ना तुम लोगों ने? ये पढ़ा है उसमें कि नाइट्रोजन का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। 3 होता है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें? रो मत, जोर से बोलो। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 5 होगा। तो मुझे आप ये बताओ कि Bi+5 का व्यवहार कैसा होगा? क्या Bi+5 स्थायी है? किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 2 कम में? अरे 2 कम में तो कन्वर्ट होता है। तो +5 से किस में जाना चाहेगा? +3 में।
तो Bi+5 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सब हमने कहां से सीखा? इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। जो क्या होता है? क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो शुरुआती बंधों से मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे एस के इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो पाते और वो क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो, ये कौन है हमारे पास में? PbCl4। समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है। ऐसे ही आपसे मान लो सवाल पूछेंगे कि PbO2 को गर्म करने पर आसानी से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, क्यों? लिखो सवाल। PbO2 को गर्म करने पर आसानी से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, क्यों? मैं पी ब्लॉक एलिमेंट आपको केमिकल बॉन्डिंग में साथ साथ पढ़ा रहा हूँ और आपको साथ साथ पढ़ लेना है। बाद में बोलना मत कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में आ रहा। जब मैं पढ़ाऊँगा पी ब्लॉक आपको, तो सारे कॉन्सेप्ट पहले कवर कर दे रहा हूँ मैं। तो PbO2 को गर्म करने पर ऑक्सीजन क्यों रिलीज होती है? PbO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? क्या है यार, ये तुम्हारा रिस्पॉन्स है यार, गधों की तरह कर रहे हो यार। कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? या -4? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितने लोगों को नहीं आता? सबको आता है, बस PbO2 का नहीं आता, बाकी सबका आता है। तो PbO2 को अगर आप गर्म करते हैं, यहां देखो एक बार सब लोग, कौन है हमारे पास? PbO2। इसको गर्म किया, ये भी कौन सी स्टेट में है? गर्म करेंगे तो मैं कह रहा हूं आसानी से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि +2 ज्यादा स्थायी है। नहीं, बात समझ में? माथा फोड़ो नहीं आई तो मैं नहीं समझाऊंगा इसके आगे। मतलब ये तो बात मैंने आज की क्लास के पहले ही समझा दी थी। आज तो मैं सिर्फ ये टाइम पास करने के लिए इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, बाकी बात तो मैंने बहुत पहले समझा दी थी, 2 दिन पहले। तो राखी में क्या भूल गए हो ये सब बातें? बोले सर ये हमारी बात चिटक खाने के चक्कर में दिमाग से छिटक गई। नहीं, चार क्वेश्चन हो गए। ये समझ में आता है सबको? पहला और चौथा तो एक ही तो है। अरे गधों, जो ये सवाल है वो ये सवाल है। नहीं नहीं, तो अलग है, इसमें क्लोरीन था, इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देना है। ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया? और ये पक्का? आगे चले? पहले पुराना देख लो, तुम आगे क्या खाक चलोगे? कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले इसको कौन एक्सप्लेन करेगा शुरू से? हाँ तुम बताओ, अविनाश बेटा बताओ, शुरू से समझाओ इसको।
वहाँ से। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होती है इसको ये नहीं बता पाया, इसलिए हमारे पास में कौन सी थ्योरी आई? इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है? ऑर्बिटल की। फिर आगे 3 थ्योरीज हो रही है, एक का क्या नाम है? और एक का? और एक का? समझ में आती है बात? अरे जोर से बोलो सन्नाटो। ये समझ में आ गया क्या सबको? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन है। किसके एप्लीकेशन है? हिंदी में क्या बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को? आधे लोग के होठ नहीं हिल रहे, जिसके होठ नहीं हिल रहे उसको बाहर बाहर भेज दूंगा मैं। या तुम टाइम मतलब क्या टाइम पास करने आते हो यहाँ पे? और जो बोल रहे हैं वो सब लोग क्या बेवकूफ़ है? बोले उल्लू के पट्टे हैं, बोलते रहेंगे ऐसे, हम तो ना बोलेंगे। ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होती है? जैसे बॉन्ड लेंथ। आकार जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अरे गधेड़ो होश में तो रहा करो रे। मैं तुम यार मतलब सिंपल सिंपल बातें नहीं बता रहे हो तुम लोग यार। ये इट्स अ मैटर ऑफ फ्रस्ट्रेशन नाउ। ये मतलब खुश होने की बात नहीं है, बाद में तुम ही रोओगे। अक्रिय युग्म प्रभाव किसका फीचर है? देखो कोई सा परमाणु कौन सी स्टेट में है यहाँ पर? यहाँ पर क्या बढ़ जाती है इसमें? और अगर प्रमोशनल एनर्जी क्या हो तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इसको क्या कहते हैं? किसका फीचर है? और इसमें वैलेंसी सामान्यतः कितने से कम हो जाती है? तो ये सब बातें नहीं बताई थी तुम लोगों को, तो फिर भी तुम्हारा बिहेवियर तो सन्नाटो जैसा है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है अभी तक। एक और सवाल लिखो। इन सभी का व्यवहार कैसा होगा तुम बताओ? क्यों? ठीक है, फिर ये कौन है? एल्यूमिनियम है? कौन है ये? टीएल मतलब एल्यूमिनियम होता है। हम्म थैली के अंदर रहता है थैलियम। थैली जानते हो? देसी वाली थैली। बढ़ जाओ। थैलियम कौन सी फैमिली का मेंबर है? जोर से बोलो। पक्का? बोरोन फैमिली के 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। एक तो कौन सा? ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। और एक आपके पास में +1। तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। OSIP का मतलब समझ गए क्या? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो GON कितना होता है? और ये तो थैलियम अभी किस में है? किस में जाना चाहेगा? इस प्रोसेस में इसका क्या हो गया? माथा फोड़ लो, एक काम करो। अपचयन को अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? और रिडक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कम होना।
नहीं होता है क्या? रिड्यूस हो गई मतलब कम हो गया। कम क्या हो गया? हाथी के बच्चे की सूंड। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। समझ रहे हो? इसलिए अंग्रेजी को रोते हैं बार बार, क्योंकि इसमें ध्यान चल जाएगा आपको पढ़ते कि रिडक्शन मतलब कम हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। और अपचेन से चलाओ ध्यान, नहीं चलेगा ना। बस तो +3 से +1 में गया तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? +3 से तो इसका खुद का क्या हो रहा है? अपचयन। तो जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है? तो ये सारे के सारे सन्नाटे क्या हैं? ऑक्सीकारक हैं। ये सारे के सारे सन्नाटे क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीकारक। क्योंकि जो पीबी होगा वो भी +4 से किस में जाना चाहेगा, और जो बिस्मिथ होगा वो भी +5 से किस में जाना चाहेगा। तो दोनों केस में दोनों तरफ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों आपके पास में क्या हो जाएंगे? OA बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं खुद ही समझ रहा हूँ। हाँ ये सर आप ही समझ रहे हो। रिडक्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है? अपचयन या कम होना। क्या कम होना? ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो कौन सी थ्योरी है? पहला पॉइंट क्या था इसका? ये पढ़ ली क्या अपन ने? पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? फिर पूर्ण पूरित को अर्धपूरित में कन्वर्ट करना है तो, या फिर इलेक्ट्रॉन। पक्का? आगे चलें? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। लिखो भाई। अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है अक्षीय, जिसको आप कहते हैं एक्सियल, और एक होता है पार्श्वीय, जिसको हम कहते हैं लेटरल। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इससे। किसका फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? और इससे क्या बनता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए।
एंगल ऑफ अप्रोच इसमें 180 होता है। एंगल ऑफ अप्रोच कितना होता है इसमें? मतलब दो कक्षक जब पास में आते हैं तो कितने कोण पर पास में आते हैं? 180 डिग्री। जैसे मान लो ये मेरे दो हाथ हैं, अब ये दोनों मान लो पास में आ रहे हैं ऐसे, तो कौन से कोण पर पास में आ रहे हैं? और अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये 90 है, और ये तो ये क्या है? 0 डिग्री। ये कौन सा है? यहाँ देखो, सबसे पहले अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है? एक कौन सा? एंगल ऑफ अप्रोच कितना है इसमें? जोर से बोलो। इसमें क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन एब्सेंट होता है। अंतरनाभिकीय प्रतिकर्षण, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? और मारवाड़ी में क्या बोल रहे हैं? इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन। मारवाड़ी में क्या बोल रहे हैं इसको? और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंतरनाभिकीय प्रतिकर्षण। ध्यान रहेगा सबको। यहां पर एंगल ऑफ अप्रोच होता है 0। कितना होता है? और इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन प्रेजेंट होता है। इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन क्या होता है? यार जोर से क्यों नहीं बोलते तुम लोग? ठीक है। नॉर्मली ये 3 टाइप से बन सकता है। एसपी ओवरलैपिंग से बन सकता है, सॉरी एसएस ओवरलैपिंग से बन सकता है, एसपी से बन सकता है, और पीपी से बन सकता है। ये सन्नाटा भी 3 तरीके से बन सकता है। एक पीपी से बन सकता है, पीडी से बन सकता है, और डीडी से बन सकता है। दीदी नहीं है ना, डीडी है। यहां देखो, जो पीपी से बनता है उसको पी पाई बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? और जो पीडी से बनता है उसको पी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डीडी से बनता है उसको डी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पीपी से बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्या ये पी ऑर्बिटल है क्या, या डी है, या एम ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल कितने होते हैं टोटल? 4। एस पी डी एफ। ये कौन सा है? ये बन गया पीपी से, ये बन गया पीडी से, ये किससे बन गया? और ये बन गया डीडी से। रोना मत, अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आप लोगों को। काम की बात यहां देखो, यहां देखना सब लोग अब ध्यान से 2 मिनट के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अरे कौन से नाभिक के यार, ये तो आधे कंफ्यूजन में तो अपन ऐसे ही मर गए। अपन नाभिक वाभिक करते रहते हैं जिंदगी भर, है ना। स्मोक विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ऐसा धुआं जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास में क्या होता है? धुआं होता है या स्मोक होता है ना। इस बात को आप मेंशन करना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है। ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन का धुआं अगर डंबल शेप में अरेंज हो, धुआं कैसे अरेंज हो? अरे किस फॉर्म में अरेंज हो? तब इसको हम लोग बोलते हैं पी कक्षक। क्या बोलते हैं? ये ईंटों से बनी हुई बाउंड्री नहीं है, जैसे अपन बहुत बार अपन आसमान में देखते हैं। हम तो रोज ही देखते होंगे, किताबों में देखता है कौन? आसमान में देखते हैं हम तो।
तो डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखते हैं आपको, धुआं से बने हुए शेप ही हों या पानी से बने हुए शेप है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के धुआं से भी हमारे पास में क्या बन जाता है, शेप बन जाता है। और वो शेप कैसा होगा, डबल शेप, तो उसको क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल। अब यहां देखो, पी में ये न्यूक्लियस है, ये कौन है, जोर से बोलो, ऊपर वाले हिस्से के ऊपर प्लस, नीचे वाले पे माइनस। क्या ऊपर वाले हिस्से पे प्लस का चार्ज है, आवेश तो माइनस का ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, फिर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यस ये केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर है। ग्राफ बनाते हैं अपन 4 एक्सिस, ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले क्या होते हैं नेगेटिव। पता है क्या बात, जिस पे प्लस लिखा हुआ है वो एक्सिस से ऊपर है, एक्सिस से, अरे जोर से बोलो, तो प्लस का साइन लगाया, इसको बोलते हैं हेड। ये ऑर्बिटल का सिर है, क्या है ये ऑर्बिटल की टेल है, कौन है, पूंछ बोलते हैं मारवाड़ी में, क्या बोलेंगे, पूंछ। ठीक है, अब एक और काम की बात देखो, रो मत बस थोड़ी देर, रोने लग जाते हो तुम। ओवरलैपिंग, कौन सी लैपिंग, अरे जोर से बोलो, कौन सी लैपिंग, मतलब मारवाड़ी में क्या बोलेंगे इसको, जोर से बोलो, या तो H2H होता है, क्या होता है, या क्या होता है T2T, H2T ओवरलैपिंग कभी भी, ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां देखो, यहाँ थीटा दिख रहा था सबको, अरे नोट कर लेना, खूब टाइम में घबराओ मत, मेरे को ध्यान है तुमसे नोट नहीं हो पा रहा। अरे यार तुम्हें क्या होश में रहते हो कि नहीं रहते हो, मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो पता नहीं कितना टाइम हो गया, तो मुझे ये ध्यान नहीं चलेगा किसका नोट हुआ किसका नहीं हुआ, और किसको क्या आता है किसको क्या नहीं आता। कुछ मत दिखाया करो मुझे सब पता है किसको क्या आता है, शक्ल देख के बता सकता हूँ मैं कौन कहाँ तक जाएगा, घबराओ मत। तो आपने नोट डाउन नहीं किया मुझे पता है, खूब टाइम मिलेगा, घबराओ मत अभी। ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, यहाँ देखो, हेड टू हेड हो सकती है क्या, टेल टू टेल हो सकती है क्या, और हेड टू टेल। मेनली ओवरलैपिंग कितने टाइप की है, एक कौन सी है, उससे क्या बनेगा, एंगल ऑफ अप्रोच कितना होता है उसमें, और इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन, जब वहां प्रेजेंट तो यहाँ क्या लिखा होगा, क्या यार माथा फोड़ने की तैयारी करूंगा मैं धीरे धीरे। इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन इज एब्सेंट। दूसरी ओवरलैपिंग कौन सी होती है, कैसी होती है, सब लोगों के, तुम जब लिख नहीं रहे हो तो बोल तो लो कम से कम, उल्लू के पट्टों। दूसरी कौन सी होती है, उससे क्या बनता है, एंगल ऑफ अप्रोच कितना होता है, इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन कितने टाइप की हो सकती है, पहले कौन सी, दूसरी, तीसरी, जिसको डी पाई बोलते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, ये सन्नाटा इसका न्यूक्लियस है क्या, पक्का, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, अरे जोर से बोलो, दिख रहे हैं क्या, खाली जगह, इसलिए क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है। अब यहाँ देखो एक बार इधर, कितने टाइप की बोली इसको, जोर से बोलो, पहली कौन सी, एक गोला, दूसरे के पास में दूसरा गोला एस एस, एक गोला, और ये बम बोला, ये भी एस पी हो गई, और ये ऐसे दोनों गोले, हाँ डमरू बजेगा इसमें, ये लो, यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच हाथी कंडा पड़ा है,
इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, क्या पड़ा है दोनों के बीच? ये न्यूक्लियस है, ये भी क्या है? न्यूक्लियस है। थीटा कितना है इन सब में? ऐसे आ रहे हैं। टिपो ये जी एडवांस में पूछा हुआ सवाल है भाई, ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर। अरे तो कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? ये मैं माथा फोड़ रहा हूँ फालतू? बेटा यार तुम थोड़ा सबके साथ में रिस्पॉन्स दिया करो, ऐसे अलग से मतलब बेवकूफ़ी ही दिखती है फिर वो, है ना? आराम से रिस्पॉन्स दिया करो। अब ये तो हैं बेवकूफ़ सारे के सारे, साथ में बोलते नहीं है और तुम फालतू एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते रहते हो। हाँ दांत निकाल लो बस, तुम्हारी ज़िंदगी में ये होगा तुमसे, गधों। दांत निकालते रहा करो बस पीछे बैठ के। मैं तुमसे भी पीछे बैठता था क्लास में, पता है? हमारी क्लास में एक खंबा था, मैं खंबे के पीछे बैठता था, इसलिए ज़्यादा होशियारी मत दिखाया करो। अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है? जोर से बोलेंगे सब लोग। अरे जोर से बोलो। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? एंगल ऑफ अप्रोच, एंगल ऑफ अप्रोच, इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन। उसमें कितने टाइप का? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? पहला कौन सा? पी पी। अरे हॉर्न नहीं बजानी है, पी 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 पी। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन क्या होता है इसमें? बात समझ में आ गई? ये उसकी मुंडी, ये इसकी पूंछ, ऊपर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज। यस सर। लो देखो, अब देखो मैं थोड़े एक जामफल बताता हूं आपको। एक जामफल ऐसे से ओवरलैपिंग आपको मिलेगी H2 में। एग्जाम्पल, अरे बोलो गधो, एग्जाम्पल। अरे नाम बोलो, ये सर क्या होता है? एग्जाम्पल FF। ये वाली क्लास कितने घंटे की? 1.25 घंटे की है ना? पहली वाली क्लास कितने बजे चालू हुई थी? कितने बजे खत्म हुई थी? हाँ ठीक है, अभी पूछूंगा तुमसे सब, मैं रुक जाओ तुम। आज तुम्हारी खबर लेनी मेरे को। टेस्ट में किसी कम नंबर आ गए तुम्हारे तो चमड़ी तुम्हारी और नमक मेरे पास पड़ा है। चमड़ी को ऐसे ऊपर करके उसमें नमक भर देंगे, फिर सिल देंगे। ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ में। पाई बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? अरे क्या दारू पी के आते हो क्या तुम क्लास में? एस, सॉरी सॉरी, पी पी। गजब बेवकूफ हो यार। पाई बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? पी और पी के बीच में बनने वाले को क्या बोलते हैं? और तो कौन सा रिपल्शन प्रेजेंट है यहाँ पर? पक्का?
बहुत बढ़िया, दिमाग तो है तुम्हारे में। दो ऑर्बिटल्स अगर 180 पर होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, और 0 पर होते हैं तो, और 90 पर हो तो नहीं बनेगा। लिख लो इस बात को कि दो कक्षक अगर 90 डिग्री के एंगल पर हों तो उनके मध्य कोई बॉन्ड नहीं बनता। इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखो यहां देखो, अरे यहां देखो सब लोग, एक सन्नाटा है, इसको बोल दिया हमने पी वाई ऑर्बिटल। कौन सा बोल दिया? अरे देख रहे हो क्या तुम लोग? कौन सा ऑर्बिटल है? अब पी वाई से बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कौन सी एक्सिस पर जाना पड़ेगा? वाई पर। अरे जिस पे से इलेक्ट्रॉन है उसी एक्सिस पर जाऊंगा ना मैं, नहीं जाऊंगा? ठीक है, तुम मेरे से हाथ मिलाने के लिए कहां से कूद के आओगे? ऊपर से सामने आओगे ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पर? वाई पर है। अगर एक ऑर्बिटल यहां से आ जाए, मान लो इसके पास, हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाएगा, हा हा हा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? और ये कौन सा है? एंगल कितना है दोनों में? पी एक्स और पी वाई में कितना थीटा है? पक्का? बॉन्ड बन सकता है कि दोनों के बीच? सुपर इंपॉर्टेंट चीज है ये। 90 डिग्री पे कभी बॉन्ड, 0 पे कौन सा बनता है, और 180 पे? पाई में दो ही शब्द है, पी और आई, तो वो छोटे बॉन्ड पे बनेगा। सिग्मा में कई सारे हैं, एस आई जी एम ए, तो ज़्यादा एंगल पे बनता है। कितने एंगल पर? 180 पर। हेड और टेल के बीच ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? हेड और हेड के बीच में, और हेड और टेल के बीच में, और टेल के बीच में, और टेल और टेल के बीच में, और टेल और हेड के बीच में, और हेड और टेल के बीच में, और हेड और हेड के बीच में। सवाल लिखो। ये हो गया सबका नोट डाउन? ये हो गया सबका नोट डाउन? गधों, चलो यहाँ देखो सब लोग, सवाल है कौन सी ओवरलैपिंग संभव है? क्या सवाल है प्यारे बच्चों? पक्का? अरे सवाल तो क्लियर है खोपड़ी में? बहुत बढ़िया, दिमाग तो कूट कूट के भरा हुआ है तुम्हारे में। बस दिमाग तो बहुत है, लेकिन कूट कूट के भरा हुआ है ना, मतलब ही नहीं है कुछ उसका। 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, बहुत बढ़िया। 5 और 6 और 7 और 8। रो मत, बताओ सन्नाटो, पहली ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या? पक्का? ये कौन है इसकी? खोपड़ी, और ये है रोटी चोपड़ी। बॉन्ड बन जाएगा? बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनेगा? ऐसा कोई बॉन्ड होता नहीं, ऐसे ही बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा? एस और पी में तो ऐसा बनता है ना बॉन्ड, गलत है। ये बनेगा? यस। 8 हो गए, 9 और 10 और लिख लो चलो।
9वां बॉन्ड बनेगा क्या? अरे जोर से बोलो। 10वां बॉन्ड बनेगा क्या? बनेगा? नहीं बनेगा? ऐसे एक सवाल परीक्षा में आएंगे खूब सारे, देख के रोना मत उनको। पहला हमारे पास में कौन सा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरा पॉइंट, तीसरा लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग। ये नोट कर लिया क्या सब लोगों ने? किसी का रह रहा है तो बोल दो। अति व्यापन को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे मारवाड़ी में? अति व्यापन को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो, 4 फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग, ठीक है ना? 4 फैक्टर होते हैं। पहला, साइज ऑफ ऑर्बिटल। पहला कौन सा? दूसरा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तीसरा, लोन पेयर रिपल्शन। कौन सा? आखिरी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। सेम साइज के ऑर्बिटल्स में अच्छी ओवरलैपिंग होती है। मान लो तुम्हारी जो पेंट है उसकी साइज है 32 की कमर है, 30 की कमर है, 26 की बोल देते हैं, 26 की कमर है, और तुम 38 साइज की पेंट पहन के मार्केट में चले गए, तो दुनिया हंसेगी? ओवरलैपिंग हो पाएगी परफेक्ट? अरे हो पाएगी क्या? मान लो तुम्हारे जूता 4 नंबर का आता है, तुम 12 नंबर का पहन के चले गए, चल सकते हो पहन के? क्योंकि साइज में क्या है? डिफरेंस। बेटर ओवरलैपिंग की शर्त क्या है? साइज क्या होनी चाहिए? सेम। अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो। साइज क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ देखो एक बार, ये 2 सन्नाटे बनाए, ये 2 सन्नाटे और बनाए, ये तीसरा सन्नाटा बनाया, ये चौथा सन्नाटा बनाया। ये ऑर्बिटल है 2p 2p। सर इतनी फटाफट कैसे बना लेते हो आप?
मेहंदी की प्रैक्टिस करने से। ऑर्बिटल जब भी आप लोग बनाएंगे तो सेंटर से स्टार्ट किया करो, यहां से। ऊपर से स्टार्ट करोगे कभी सही नहीं बनेगा। ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट करोगे? सेंटर से। जहां पे ये रख दिया वहीं पे सब कुछ वहीं से खींचना है। अब समझ गए? अरे अब तो बना लोगे। बहुत बढ़िया, ये भी सिखाना पड़ रहा है। बताओ ये कौन सी? और हाँ हाँ, क्या? उम्र के साथ साथ आ जाएगी, बैठ जाओ। ये कौन सा है? टूपी टूपी। ये कौन सा है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? जोर से बोलो। यहाँ पर शेप क्या है? सेम। यहाँ पर शेप में डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। सबसे बेटर ओवरलैपिंग कहाँ पर होगी? समझ गए? सबसे अच्छी ओवरलैपिंग? फिर अरे 3P लिख दिया यार। 2P, जोर से बोलो। फिर 2P। एक सवाल आपसे पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन। लिखो सवाल। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होगी? सबसे अच्छी, आज का आखिरी सवाल है, फिर रिवाइज करना है बस। बैक बॉन्डिंग तुम्हारा होमवर्क पता है तुम्हें? किसमें होगी? पहला ऑप्शन ये रहा, BF3, BCl3, BBr3, BI3। ये 4 सन्नाटे तुम्हारे पास ऑप्शन के तौर पर। कॉन्सेप्ट समझिएगा एक बार। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है? बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं ना? हाँ हाँ 5 होते हैं। 6 7 होते हैं ना यार। 8 8 8। जहां पर आप लोग का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना, वहां पर पता है कितने नंबर आएंगे आपके? -1। और ये सिर्फ नीट और जेई की बात नहीं, ये जिंदगी का भी खेल है। ये कर लूंगा, हाँ हाँ अब तो हो तो थोड़ा थोड़ा कर लूंगा। यू आर जीरो, यू आर नथिंग। कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी। आप कैसे खूब सन्नाटे घूम रहे हैं। आपको जिंदगी में 90% चीज तो कॉन्फिडेंस से मिलती है, वो ही नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन? और कॉन्फिडेंस पढ़ने से आता है, छाती चौड़ी करने से नहीं आता। सही कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा उससे। तुम अगर ये सोचो कि मैं बोल दूंगा, कॉन्फिडेंस से बोल दूंगा तो सही हो जाएगा, कॉन्फिडेंस पढ़ने से आता है। नहीं भी बोलोगे पढ़ के तब भी आप तो कॉन्फिडेंट हो, आपको तो पता है आंसर, सही आंसर क्या है। समझ रहे हो? अरे कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है खूब देर तक। ये सब चीज़ें मैंने भी खूब देर तक पढ़ पढ़ के सीखी है। आपको तो ऐसे आ गई होगी अपने आप ही। अपने आप नहीं आई है। समझ रहे हो? ये पूरा बोर्ड मैंने भर दिया, मैं भरे ही जा रहा हूँ। इसमें से एक भी बार मैंने कोई चीज़ कहीं से नहीं देखी। और तुमको ये नहीं पता चल रहा कि बोरोन के, मतलब तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती कि यार हमारे मास्टर को इतना सारा आता है और हम कक्का ही नहीं जानते अभी तक? थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी ना, हल्की सी, क्या है यार थोड़ी बहुत तो। गधों, बताओ बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन का विन्यास बताओ।
2p बाह्यतम कोश कौन सा है? पहला है दूसरा या तीसरा? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? बॉन्ड कितने बनाए इसने? 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाए। ऑक्टेट पूरा हो गया? नहीं हो गया, हो गया। अरे करवा दो पूरा। ऑक्टेट पूरा नहीं होना। जहां ऑक्टेट पूरा नहीं होता वहां पर क्या होते हैं? अडेप्टेशन। वो कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? यहां पर मैंने सवाल क्या पूछा? सबसे अच्छी किस में होगी, है ना? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बताओ सवाल का जवाब। नींद आ रही है? कल बुआ जी लेट आई थी राखी बांधने, सो कैसे रहो फिर? क्या पता रात तक बुआ जी राखी बांधे रहे हमारा लाडास। अब बार मुहूर्त आए हुए चौको हैं। अब जवाब भी बुआ जी ने देगी। हाँ बुआ जी बताओ। क्या आंसर है? क्यों? तो बट काफी हद तक सही जा रही है बालिका। और कोई? यस परफेक्ट। देखो यहाँ देखो सब लोग, एक बालक ने मेरे को परफेक्ट जवाब दिया, बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड कितना बनाया? कितने बच गए? 6 का मतलब कितने लोन पेयर? अरे यार जोर से बोलो यार, अभी वापस सुनूंगा ये सब मैं तुमसे। यहीं पे हूँ, वापस सुनूंगा, ठीक है ना? सुना दो। ये बोरोन है हमारे पास। अब वापस देखना, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएगा आगे? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? वो एक साइड होके चला गया। अब कितने हो गए? 3 हो गए। अरे गधो 2p में पूछ रहा हूँ, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक साइड होके एक और चला गया, कितने हो गए? क्या अभी भी एक पी ऑर्बिटल खाली है? पक्का? तो ये एक खाली पी ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, ये रहा खाली पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? नाम बताओ इसका। सिर्फ ये बताओ 2p है, 3p है, 1p है? 2p है। यहां पर ये लोन पेयर दिख रहा है? जोर से बोलो बच्चों। ये भी किस में होता है? हाथी के बच्चे में नहीं होता, किस में होता है? 2p में। तो ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और उससे कौन सा बॉन्ड बनता है बेसिकली? पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होगी ना इसमें, वो किस में होगी? यहां पर, यहां पर, यहां पर। सबसे बेटर कहां पर है? अरे ये बताया ना अभी आप लोगों को, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी? जहां पर साइज क्या है? ठीक है, कुछ माथे में घुसी बात? तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकताएं सबसे इफेक्टिवली कहां पर पूरी हो गई? जहां सेम है। समझ रहे हो? कहां पर आवश्यकता पूरी नहीं हुई? तो अभी भी इलेक्ट्रॉन की और मांग कौन करेगा? जहां साइज में डिफरेंस है। कौन करेगा? Bi3। और इसीलिए इन सब में क्या होता है?
स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, ये परीक्षा में 1000 बार पूछा हुआ सवाल है। आपसे पूछेंगे BX3 की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। क्या पूछेंगे? अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। अब देख लो एक बार, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? फिर बोरोन फैमिली में से पढ़ के आना है। ये लिखा हुआ है उसमें, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, खूब बड़ा बड़ा NCERT में। ठीक है, कहाँ से पढ़ के आओगे इसको? बोरोन फैमिली की, हाथी के बच्चे से, ठीक है ना? NCERT में से पढ़ के आना आपको बोरोन फैमिली। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं आना चाहिए यार। आ कैसे रहा है यार? आना तो नहीं चाहिए, वैसे आ रहा है तो अच्छी बात है। ये स्टैंडर्ड केमिस्ट्री है, इसमें ना तो कोई लाग लपेट है ये फालतू का एक्स्ट्रा बता दिया, ना कुछ लो लेवल का है कि कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जीरो लेवल पे चल रही है। ये स्टैंडर्ड है, अगर आपको ये आता है तो सब आता है, और ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता है। दिस द स्टैंडर्ड। हो गया नोट डाउन सबका? करो तो। आधे लोग तो ऐसे हैं कि स्लाइड चेंज कर दो तब भी नोट करते रहते हैं देख देख के, उनको पता ही नहीं चलता कि स्लाइड चेंज। उसे सर उसमें वो पीछे का रंग तो हरा ही था दोनों में, अंदर नहीं पता चला। अरे आगे के अक्षर तो देख ले बावली टाट, नहीं वो पीछे हरा ही था, नोट करे जा रहे थे। बेटा समझ में आ गया क्या कुछ? सबसे बेहतर बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होगी? BF3 BCl3 में से। और सबसे वीक बैक बॉन्डिंग? BI3। बालक तुम्हारा नाम क्या है? बहादुर? फारूक? ओके, सो सॉरी, यहाँ तक आवाज नहीं आई। चलो, यहां से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चालू की थी, समझ में आ गया क्या सबको? अरे जोर से बोल दो। फैक्टर अफेक्टिंग ओवरलैपिंग कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? साइज ऑफ ऑर्बिटल, और ये समझ में आ गया? ये, अरे दो स्टेट होती है, आद्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था, ये समझ में आ गया? अरे याद करो वो कुर्बानी, ये समझ में आ गया? ये आ गया सबको? ये तो 4 दिन पहले ही पढ़ाया था। आधे लोग लगता पता नहीं, हरी स्लाइडें खूब चल रही, क्या पता ये पढ़ाया। ये थोड़ी आ गया अभी तो, इसको तो आने दो खुद को, तो पहले ही बोल रहे हैं। आ गया समझ में ये? पक्का? ये आ गया? ये आ गया?
याद करो फटाफट, शुरू से रटना चालू हो जाओ। देखो मैं तो कूटूंगा वरना तुमको, बस किसी काम के नहीं हो। कल एनसीईआरटी लेके आ जाओगे सब लोग।